नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ महजोंग खेल रही थी। खेल पूरी तरह सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। वह घबरा गई। उसकी त्वचा तेजी से सिकुड़ रही थी, नसें उभर आई थीं और हाथ किसी बूढ़ी औरत के जैसे दिखाई देने लगे थे। उसी क्षण उसकी आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर तक वह हाँफती रही, फिर जल्दी से आईना उठाकर अपना चेहरा देखने लगी। जब उसने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य है, तब जाकर उसे राहत मिली। उसने खुद उसी दिन शाम को उसका बॉयफ्रेंड रोहित उसे अपने बचपन के दोस्त के घर ले गया। जैसे ही कार उस पुराने मकान के सामने रुकी, नेहा को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। घर काफी पुराना था और उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन रोहित की खुशी देखकर चुप रही और उसके साथ अंदर चली गई। दरवाजा खुलते ही नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। सामने खड़े दो लोग बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे उसके सपने में महजोंग खेल रहे लोग। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कह पाती उससे पहले रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद चारों लोग महजोंग खेलने बैठ गए। नेहा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। जब उसकी बारी आई और वह एक टाइल फेंकने लगी, तभी उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, वह टाइल मत फेंको, सामने वाले तुम्हारी उम्र जीतना चाहते हैं। नेहा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा था। डर के कारण उसने दूसरी टाइल फेंक दी। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सोचा कि शायद वह अभी भी अपने सपने के प्रभाव में है। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहित के दोस्त ने तुरंत एक मोमबत्ती जला दी। उसकी पीली रोशनी में कमरे का माहौल और भी डरावना लगने लगा। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, इस मेज पर बैठे दो लोग इंसान नहीं हैं, वे तांत्रिक हैं और तुम्हारी उम्र पर नजर लगाए बैठे हैं। अब नेहा का डर और बढ़ गया। उसने चुपके से मेज के नीचे झुककर सभी के साए देखने की कोशिश की। सभी के साए सामान्य दिखाई दिए। उसने राहत की सांस ली और खुद को समझाया कि वह बेवजह डर रही है। लेकिन तभी आवाज फिर आई, मूर्ख लड़की, यह एक भूतिया क्षेत्र है। यहाँ तांत्रिक और सामान्य इंसान में फर्क पहचानना आसान नहीं होता। इस बार नेहा पूरी तरह सन्न रह गई। अब उसे यकीन हो गया कि वह आवाज कोई भ्रम नहीं थी। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से एक टाइल गिर गई। उसने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया। वह उठी और बोली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह घर जाना चाहती है। लेकिन अचानक रोहित का चेहरा बदल गया। बैठ जाओ, उसने गुस्से में कहा। खेल खत्म होने से पहले कोई नहीं जाएगा। रोहित का यह रूप देखकर नेहा दंग रह गई। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला ली और माफी मांगते हुए बोला कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन अब नेहा का शक और गहरा हो चुका था। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, रुको, खेल खत्म होने से पहले बाहर निकली तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। नेहा वहीं जम गई। उसी समय मेज पर बैठी एक दूसरी महिला उसे बहाने से बाथरूम में ले गई। अंदर पहुंचते ही महिला ने कांपती आवाज में कहा, हम एक भूतिया जुए में फंस चुके हैं। यहाँ दांव पर पैसे नहीं, इंसानों की उम्र लगती है। फिर उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर 14 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें मौजूद व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आज दिखता था। महिला ने बताया कि वह आदमी एक तांत्रिक है जो दूसरों की उम्र चुराकर हमेशा जवान रहता है। महिला ने यह भी बताया कि रोहित ने जानबूझकर नेहा को कभी महजोंग खेलने नहीं दिया था, क्योंकि उसकी किस्मत और उम्र बहुत मूल्यवान थी। आज उसे यहाँ लाने का मकसद उसकी उम्र जीतना था। बचने का एक ही रास्ता है, महिला बोली, अपनी सारी बाजियां मुझे जिताने में मदद करो। डर और लालच के बीच फंसी नेहा ने उसकी बात मान ली। वह लगातार उसे जीतने में मदद करने लगी।